हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों की जवाब लेकर। जैसे लगातार मेरे भाई और बहनों कमेंट आ रही है कि सर हेड ऑपरेटर में क्या हमारा बीटेक मान्य हो गया या नहीं हो गया। इसके लेकर कुछ बच्चे भर्ती बोर्ड भी गए हैं और कुछ बच्चे बता रहे हैं कि हाईकोर्ट में भी याचिका दायर हो चुका है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को, किसी भी कैंडिडेट को वो कहता है कि मैं हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाला हूँ, आप इतने पैसे दो, दोस्तों आपको किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो भी करेगा भर्ती बोर्ड इसमें करने वाला है। जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको कुछ भी एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने उसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है कि इसमें 3 वर्ष का डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक ही मान्य होगा। परंतु अब भर्ती बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस पर बीटेक मान्य करेगा या नहीं करेगा। परंतु आपको किसी भी कैंडिडेट को पैसे नहीं देने हुए कह रहा है कि मैं आपकी रिट डलवा दूंगा, आपको रिट नंबर दे दूंगा, आप इतने पैसे या इतने मुझे पे कर दे, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिट नंबर दे दूंगा। दोस्तों आपको किसी को भी पैसे नहीं देना है। ये सब आपको भ्रामक फैला रहे हैं, यानी कि जिसमें जो भी निर्णय आएगा भर्ती बोर्ड का आएगा, वो बीटेक इस पर मान्य करे या नहीं करे, आपको ऊपर किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। क्योंकि भर्ती बोर्ड आपके साथ नाइंसाफी नहीं करने वाला है। अगर उसमें नोटिफिकेशन में तो हालांकि साफ साफ मेंशन कर रखा है कि इसमें बीटेक मान्य नहीं है, परंतु अगर भर्ती बोर्ड हालांकि कुछ भी अगर विज्ञप्ति नोटिफिकेशन शुरू हो जाता है, जारी हो जाता है, तो उसके बीच में हम उसके नियम नहीं बदल सकते हैं। और इसमें भर्ती बोर्ड ने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि हमें इसमें 3 वर्ष का डिप्लोमा ही मान्य होगा। परंतु बीटेक वालों ने इसमें कुछ आवेदन कर रखे हैं। अब ये भर्ती बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है कि वो बीटेक मान्य करेगा या नहीं करेगा। परंतु आपको किसी को भी पैसे नहीं देने हैं, यानी कि बहुत से कैंडिडेट, इसमें लग रहा है कि बहुत से कैंडिडेट से पैसे ले रखे हैं, और नाम तो मैं उसका नहीं लेना चाहता हूँ। और लगातार वो बच्चों को ये सूचना दे रहा है कि मैं आपके नाम से रिट डलवा दूंगा और नंबर आपको मिल जाएगा। बीटेक इसमें मान्य नहीं होगा। दोस्तों अगर भर्ती बोर्ड इसमें बीटेक मान्य करेगा तो आप इसे रोक भी नहीं सकते। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको किसी के भी भ्रामक चक्कर में नहीं पड़ना और ना ही किसी को पैसे देने हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि जो इसका रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट आपका बनकर तैयार है, और ये अप्रैल के फर्स्ट वीक या 10 अप्रैल तक आपका रिजल्ट हर हाल में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। आपका रिजल्ट ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है। बस जैसे ही इसे सरकार से मंजूरी मिल जाएगी, इसका रिजल्ट पब्लिश कर दे, तुरंत आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि आचार संहिता का प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों इसमें कुछ भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर कोई आचार संहिता से पहले कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुका है तो बीच में नहीं रोक सकते। ठीक है दोस्तों, वो ऑलरेडी आपकी भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी, बस कोई नया नोटिफिकेशन इसमें रिलीज नहीं हो सकता। तो आपकी भर्ती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, आपकी प्रक्रिया ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। मैंने आपको बता दिया कि हेड ऑपरेटर के संबंध में यदि आपसे कोई पैसे मांगता है कि मैं आपकी हाई कोर्ट में रिट या याचिका दायर करवा दूंगा, आप इतने पैसे दे दो, दोस्तों आपको किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। यानी कि जो भी इसमें निर्णय लेगा भर्ती बोर्ड लेगा, वो बीटेक मान्य करे या नहीं करे, आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। परंतु जहाँ तक अनुमान लग रहा है कि इसमें बीटेक मान्य नहीं है ये दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन में इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है, और आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैंने बता दिया कि 10 अप्रैल तक इसका रिजल्ट आपको हर हाल में देखने को मिल जाएगा। इसका रिजल्ट ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है। अब तो आपको अपना फिजिकल करना है। कट ऑफ मैंने आपको बताई रखी है कि आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। आज भी कुछ बच्चे भर्ती बोर्ड गए हैं और वे कह रहे हैं कि इसमें बीटेक मान्य नहीं होगी, पॉलिटेक्निक ही मान्य होगा। दोस्तों आप किसी पर भरोसा मत करना जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। अगर रिजल्ट में बीटेक मान्य आया या उन बच्चों का नाम आया जिनके पास बीटेक है, तो फिर आप एक्शन लेना। उसके बाद आप हाई कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना या खंडपीठ लखनऊ जाना। परंतु अभी आपको कहीं भी नहीं जाना जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता है। ना ही आपको किसी को पैसे देने हैं, यानी कि बहुत से कैंडिडेट इसमें अपना काम बना रहे हैं, पैसे ले रहे हैं बच्चों से। ठीक है दोस्तों, किसी को भी आपको पैसे नहीं देने, वो कह रहे हैं 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, मैं आपके नाम से रेट आपकी याचिका दायर करवा दूंगा। दोस्तों आपको किसी को भी पैसे नहीं देने। मैंने इसका रिजल्ट बता दिया कि 10 अप्रैल तक आपको रिजल्ट इसका हर हाल में देखने को मिल जाएगा। जैसे इसका रिजल्ट आएगा तो 10 से 15 दिन में आपका फिजिकल करा लिया जाएगा। जून जुलाई तक आपको ट्रेनिंग में हर हाल में भेज दिया जाएगा, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में अब देरी होने वाली नहीं है। ना ही आपको किसी के चक्कर में पड़ना है, ना ही आपको भ्रमित होना है कि इसमें बीटेक मान्य होगा या नहीं होगा। दोस्तों होगा जो होगा वो अब भर्ती बोर्ड का काम है, भर्ती बोर्ड इसे मान्य करे या नहीं करे। ठीक है दोस्तों, अगर भर्ती बोर्ड ने इसे मान्य करा तो आप उसके बाद हाई कोर्ट जाना। अभी आप कहीं भी मत जाना, ना ही किसी को पैसे देना। इसी वजह से मैं ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि लगातार बच्चों के पास कॉल और मैसेज और डिमांड रखी जा रही है कि आप 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, मैं आपके नाम से रेट या याचिका दायर करवा दूंगा। दोस्तों आपको किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। अब आपको अपना फिजिकल तैयार करना, अपनी रनिंग तैयार करनी है। जितने मैंने आपको कट ऑफ बता रखे है, आप इस कट ऑफ की रेंज में आ रहे तो आप फाइनल सेलेक्ट हो, और आपका फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर होने वाला है। बस अब आपको अपना फिजिकल पर ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि मैं मैक्सिमम बच्चों के कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। बस आज से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि दोस्तों किसी को भी पैसे मत देना। यदि आप पैसे दोगे तो यदि अगर भर्ती बोर्ड ने बीटेक मान्य करा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हाई कोर्ट और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है
ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या देंगे, हमने बीटेक इसमें मान्य कर रखा। हालांकि नोटिफिकेशन उन्होंने दे रखा है, नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद बीच में हम किसी भर्ती में कोई नियम नहीं बना सकते, खेल शुरू होने के बाद उसके नियम नहीं बदल सकते, परंतु देखते हैं कि भर्ती बोर्ड पर निर्भर करता है कि भर्ती बोर्ड इसे मान्य करेगा या नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, परंतु आपको किसी को पैसे नहीं देने। यदि आप पूछते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि मैं मैक्सिमम बच्चों कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। इसी वजह से मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि लगातार मेरे पास बच्चों कमेंट आ रही है, कह रहे हैं कि सर हमारे से पैसों की डिमांड रखी जा रही है, आप 1000 रुपये दे दो या 2000 रुपये दे दो, मैं आपके नाम से रेट दायर करवा दूंगा, रेट नंबर भी आपको दे दूंगा। दोस्तों आपको किसी को पैसे मत देना और ना ही किसी को पैसे देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही मुझे आपको जानकारी देनी थी। धन्यवाद।